मनोजवम रुततुल्य वेगम जितेन्द्रियं बोधि मतां वरिष्ठं वातात्मजं नरियोत मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपदे श्रीरामदूतं शरणं प्रपदे। आकाशात् पतितं तोयं यथा गच्छति सागरं सर्वदेव नमस्कार केशवं प्रति गच्छति केशवं प्रति गच्छति। आदरणीय परम श्रद्धेय परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय नित्य वंदनीय श्री श्री 1008 परम पूज्य खपड़िया बाबा के चरणों को साष्टांग प्रणाम करते हुए आदरणीय परम श्रद्धेय परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय नित्य वंदनीय श्री श्री 1008 परम पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों को साष्टांग प्रणाम करते हुए एवं उपस्थित संत समाज एवं विद्वत समाज को स्वजन समाज सकल गुण खानी करहूं प्रणाम सुप्रेम सुबानी। उपस्थित सभी हरि भक्तों को सी राम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। सज्जनों, पूज्य स्वामी जी का आगमन आज शायद तीसरी बार इस हरिपुर गांव में हुआ है और बड़े सौभाग्य का और बड़े खुशी का दिन है। ऐसे महापुरुष ने जो एक जगह सालों में कभी कार्यक्रम नहीं देते, वो यहाँ की श्रद्धा, यहाँ के हमारे दीक्षित जी का प्रेम और इस भगवान नाम संकीर्तन ही खींच के पूज्य स्वामी जी को वहां तक ले आया। सज्जनों, संतों के दर्शन ऐसे नहीं मिलते हैं। अच्छे संतों के दर्शन हमें तभी मिलते हैं जब हमारे ऊपर भगवान की असीम अनुकंपा होती है, और जब तक भगवान की असीम अनुकंपा नहीं होती तो हम बगल में भले ही बैठे रहें, सुनते रहें, लेकिन हम दर्शन नहीं कर सकते। एक बात और कहूं मैं आपसे, गोस्वामी जी महाराज ने लिखा था कि जाने बिनन होए परतीति और बिन परतीति होए नए प्रीति। जब तक जाना न जाए, स्वामी जी आए हैं, प्रवचन किया होगा और चले गए होंगे, अपनी बात कहते हैं। उन्हें अपने प्रचार प्रसार से कोई मतलब नहीं है, अपनी ख्याति से कोई मतलब नहीं है, किसी को चेला बनाते नहीं है, किसी से धन अर्जित करते नहीं है, पैसा छूते नहीं है। 17 वर्ष पहले ही, ये 17 वर्ष की उम्र थी तब से ये काम छोड़ा है, बाल ब्रह्मचारी से हुए। तो आज मैं इसी विषय को थोड़ा थोड़ा छूता हुआ, क्योंकि जाने बिनन होए प्रतीति और बिन प्रतीति होए नए प्रीति। जब तक जाना न जाए तो प्रतीति कहते हैं विश्वास को। प्रतीति माने विश्वास। तो यदि जाना न जाए तो विश्वास भी नहीं होता, और यदि जानकारी हो जाए किसी वस्तु की तो फिर उस पर विश्वास हो ही जाता है। और विश्वास अगर एक बार हो गया, बिन प्रतीत होए न प्रीति, और विश्वास हो गया तो प्रीति तो स्वाभाविक हो जाना ही है। लेकिन महापुरुष संत क्या होते हैं, इस विषय को थोड़ा सा जरूर छूऊंगा आज। लिखा है कि संत मिलन को चालिए तजी माया अभिमान, और ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े कोटिन यज्ञ समान। एक एक पैर रखने का फल करोड़ों करोड़ों यज्ञों के बराबर मिल जाए, ये बात कवि की लिखी हुई कितनी ठीक है।
इतनी बड़ी बात लिख दी। एक यज्ञ करने में अभी हमारे सूरजपुर मोहकमपुर पुल पर पूज्य स्वामी जी के सानिध्य में, इससे पहले भी यज्ञ हुआ था। 4 महीने का यज्ञ चला पूज्य स्वामी जी के सानिध्य में, जिसमें 66 कुंतल काले तिल सामग्री में पड़े थे। अब सामग्री कितनी रही होगी, यज्ञ कितना बड़ा हुआ होगा, और उस यज्ञ का फल कितना होता होगा। और यहां बात लिख दी गई कि ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े कोटिन यज्ञ समान। एक यज्ञ नहीं, करोड़ों यज्ञों के समान। एक पैर अगर अच्छे संत के दर्शन के लिए चले जाते हैं हम और कर लेते हैं तो करोड़ों यज्ञों के समान हुआ। तो क्या बात गलत लिखी गई? कोई महापुरुष लिखता है तो बात गलत भी नहीं लिखता। तो इस विषय पर मैं आप लोगों को अवगत कराना चाहता हूं कि ये भारत भूमि है साहब। हरिपुर निवासी और क्षेत्र के निवासी आज कान खोल के सुने, इस बात का प्रचार करें कि ये भारत भूमि कभी भी संतों से बीज नाश नहीं हो सकता, विद्वानों से बीज नाश नहीं हो सकता, धर्म से बीज नाश नहीं हो सकता। सनातन धर्म का बीज बचता है तो केवल एक भारत भूमि ऐसी है जिसमें सनातन धर्म का बीज स्थापित रखती है। आगे सृष्टि जब लय होता है उस समय भी ये भारत भूमि इसको इस आगे के लिए स्थापित रखने के लिए बीज संजो कर रखती है। इसके शास्त्र प्रमाण हैं। सज्जनों, संत महापुरुष कैसे होते हैं? करोड़ों की भीड़ इकट्ठी कर लेना, वैभव इकट्ठा कर लेना, अरबों की संपत्ति एकत्रित कर लेना, उनको हम संत कहने लगे तो ये हमारे अज्ञानता ही कही जाएगी। सज्जनों, एक बार इंद्र ने, एक छोटी सी कहानी बताई देता हूं आपको। इंद्र ने विश्वकर्मा को आदेश दिया था, उन्होंने कहा कि ऐसा भवन तैयार कराओ जो त्रिलोकी में न हो। तो विश्वकर्मा लग गए, भवन तैयार करते रहे। काफी समय हो गया, एक दिन नारद बाबा पहुंच गए। उन्होंने चरण बंदन किया विश्वकर्मा ने, और नारद बाबा से कहा, प्रभु इस कन्नी वसूली से थोड़ा छुटकारा दिलवाइए, ये भवन तो पूरा नहीं हो पाएगा। तब तक इंद्र आ गए। इंद्र ने मान सम्मान किया और कहा कि आप तो त्रिलोकी में भ्रमण करते हैं, क्या आपने ऐसा भवन कहीं देखा है? निरीक्षण कराया, निरीक्षण कराया, दिखाया। और ये भावना हमारी तुम्हारी भी होती है कि कोई नया भवन बनवाए तो जो आए उसे ही दिखाते हैं, ये हमने यहाँ ये बनवाया, ऐसा बनवाया। नारद बाबा से पूछा, बाबा ऐसा भवन देखा है? नारद बाबा बोले, मेरी तो बहुत कम उम्र है और मुझसे भी चिरजीवी मान लीजिए रहने वाले हैं तो लोमस जी हैं, उन्होंने जरूर देखा होगा, मैंने तो नहीं देखा है। तो कहा कि लोमस जी, आज जैसे मोबाइल से आमने सामने बात हो जाती है वीडियो कॉल से, हमारा विज्ञान उस समय इतना तेज था, इतना ऊपर था ऋषि मुनियों का, कि जो आज तो केवल फोटो मंगा पाया है विज्ञान, उस समय व्यक्ति आके खड़ा हो जाता था। जैसे ही आवाहन किया नारद बाबा ने, सामने से लोमस जी चले आ रहे हैं। सर पर चटाई है, हाथ में कमंडल है, एक कोपीन पहने हुए हैं। सबने आदर सत्कार साष्टांग प्रणाम करके आसन पर विराजमान कर दिया। नारद बाबा ने हाथ जोड़ करके प्रश्न कर दिया, प्रभु आपका काम ये चटाई और केवल कमंडल से कैसे चल जाता है? उन्हें क्या नारद, इस छोटी सी उम्र के लिए भला मुझे धन संग्रह इत्यादि करने की क्या आवश्यकता है? और इसकी क्यों करूं? चटाई मेरा पूरा काम करती है, सर की धूप बचाती है, बरसात बचाती है, रात को लेटने का काम करती है, संध्या वंदन करने का काम करती है, जो भी है सब मेरी चटाई कर देती है। ये सारी आवश्यकताएं पूर्ति चटाई करती है। और कमंडल शौच क्रिया इत्यादि से लेकर स्नान ध्यान से लेकर भोजन करने तक ये कमंडल पूरा काम चला देता है मेरा। और कॉपी जब तक फट जाती है तो कोई दे देता है, अन्यथा मुझे बाकी क्या वस्तु की जरूरत है इस छोटे से जीवन के लिए। नारद जी ने हाथ जोड़े, बोले महाराज क्या हम आपका छोटा सा जीवन जान सकते हैं कि आपकी उम्र क्या है? तो लोमस जी प्रसन्न होकर बताने लगे हैं, उनकी नारद छोटी सी उम्र है, ये कलयुग जो चल रहा है इसकी उम्र है 4,32,000 वर्ष की नारद, और इससे ठीक दूनी उम्र है द्वापर की 8,64,000 वर्ष की।
इससे ठीक तिगुनी उम्र है 12,96,000 वर्ष की त्रेता की। इससे ठीक चौगुनी उम्र है 17,28,000 वर्ष की सतयुग की। इन चारों को अगर मिला दिया जाए तो ये बनते 43,20,000 वर्ष। एक चौकड़ी बोली जाती है, एक चौकड़ी 43,20,000 वर्ष की। और ऐसी नारद जब 1,000 चौकड़ियां बीतती हैं तब ब्रह्मा का एक दिन होता है। कंप्यूटर नहीं लगा सकता साहब हिसाब। जो आज विज्ञान कहता है हम सब कुछ हैं, सनातन धर्म इतना ऊपर है जो तुम उसकी खोज नहीं कर सकते अभी तक। तो 1,000 जब चौकड़ियां ऐसी बीतती हैं तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। 1,000 चौकड़ी जब बीतती हैं तब ब्रह्मा जी की रात्रि होती है। 24 घंटे का दिन संभाला जाए। और इस तरीके से एक दिन और 30 दिन का महीना और 12 महीने का वर्ष ब्रह्मा जी का। और ऐसे कंप्यूटर नहीं लगा पाएगा कितने वर्षें हो गए, कितने ही कंप्यूटर लग जाएं, लेकिन वर्षें नहीं बता सकता है कि ब्रह्मा जी की कितनी वर्षें उम्र है। वहां पर 100 वर्ष की उम्र लेकर के एक ब्रह्मा को भेजा जाता है। एक ब्रह्मांड की रचना होती है, किनसे होती है? रोम रोम प्रतिलाग है कोटि कोटि ब्रह्मांड, जिसके करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड लटके हैं, उससे एक ब्रह्मांड की रचना 100 वर्ष की उम्र देकर के एक ब्रह्मा की यहां स्थापित किया जाता है। वो इस सृष्टि को रचता है। और कहा कि जब वो ब्रह्मा 100 वर्षें बिता करके और जब मरता है तो नारद मेरा एक लोम टूट करके उसके सम्मान में चला जाता है। उसके सम्मान में एक लोम चला जाता है और अपनी छाती खोल के दिखाई है और दिखाया 1 रुपए के बराबर लोम टूट चुके थे। लोमस जी ने कहा कि मेरे इतने लोम टूटे हैं, 1 रुपए के बराबर जगह खाली हो गई है, मेरे शरीर के पूरे लोम टूट जाएंगे। इतने ब्रह्मा मरे हैं, 1 रुपए के बराबर लोम टूटे हैं। और जब मेरे पूरे शरीर के लोम टूट जाएंगे, इतने ब्रह्मा मर जाएंगे, तो उस दिन ये लोमस भी मर जाएगा। चिरजीवी सृष्टि में कोई नहीं है। अब समझ लीजिए कि लोमस जी की कितनी उम्र रही होगी। इसलिए उस कवि की बात को नहीं काट सकता मैं कि ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े कोटिन यज्ञ समान। ऐसे मेरे पास सैकड़ों संतों के उदाहरण हैं। सज्जनों, सप्त ऋषि रहे हैं इस सृष्टि का संचालन करने को। ये धरा कभी संतों से खाली नहीं रहती, वो भले ही अपना प्रचार प्रसार न कराते हों। यही है पूज्य स्वामी जी। थोड़ा सा खपड़िया बाबा के विषय में आपको बता दूं। हरिपुरवासी भी ये नहीं समझे होंगे कि हमने कैसे संत यहाँ आए जिनके दर्शन हम गए, लेकिन प्रणाम करने भी उनके पास तक नहीं पहुंचे, उनके दर्शन को भी नहीं। क्योंकि जाने बिन न होए प्रतीति और बिन प्रतीति होए न प्रीति। इसलिए मैं स्वामी जी कुछ अपने विषय में सुनना नहीं चाहते। अगर प्रचार प्रसार कराया होता तो टीवी चैनल खरीदने वाले एक एक भक्त हैं स्वामी जी के पास, एक एक भक्त। अभी जो यज्ञ होने जा रहा है, अभी 31 दिसंबर से यज्ञ होने, महारुद्र यज्ञ होने जा रहा है आश्रम पर, जिस पर बहुत बड़ी व्यवस्था चलेगी। करीब 1 लाख आदमी का भंडारा भी रहेगा। और एक ही व्यक्ति ने जाकर के घोषणा की 1 लाख आदमी का भंडारा मेरे नाम छोड़ दो। अभी जाकर के देख लें, पिछले यज्ञ में भी 1.5 लाख आदमियों में घी एक ही व्यक्ति का देसी घी था। ऐसे ऐसे लोग जुड़े हुए हैं पूज्य स्वामी जी से, लेकिन प्रचार प्रसार के नाम पर स्वामी जी मना कर देते हैं कि प्रचार प्रसार बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मेरा प्रचार प्रसार मत करो, भगवान नाम संकीर्तन का करो। ये अखंड संकीर्तन चलवाओ जहां भी बने, इसके लिए रोज दौड़ धूप करते हैं। तो मैं थोड़ा सा बता दूं आपको खपड़िया बाबा के विषय में। खपड़िया बाबा ऐसे महापुरुष हुए जिनके कृपा पात्र आपके सामने बैठे हैं। खपड़िया बाबा की जीवनी बहुत लंबी है साहब। मजिस्ट्रेट के पद से मतलब जो है किसी क्लांट को फांसी देनी थी, उसको भगवान ने स्वयं आकर के इंटरवल के समय में बताया गया है कि उन्हें जो है बरी कर दिया। और जब उन्होंने दोबारा फाइल मांगी तो वो कहने लगे कि आपने अभी तो फाइल ये पेश की मैंने और जजमेंट आपने लिखा है। पेशकार ने जब बताया, बोले मैंने देख करके अचंभे में रह गए। बोले कि जिस भगवान को मेरा रूप धारण करना पड़ा, अब मैं उस भगवान को पाके रहूंगा। वहीं इस्तीफा लिखा, कलम तोड़ी और चल दिए वहां से। और जाकर के वैराग्य उत्पन्न हुआ। हिमालय पर रहे 8 वर्ष।
जहां व्यक्ति कपड़े पहनकर अंगीठी लेकर के जीवन यापन नहीं कर पाता, वहां एक लंगोटी मात्र थी शरीर पर, एक लंगोटी रख करके और 8 वर्ष बिताए। शरीर की चमड़ी काली पड़ गई थी। हमारे रामगोपाल भाई साहब ने शायद दर्शन किए होंगे खपड़िया बाबा के, सूरजपुर पुल मोहकमपुर पर। सन 80 से 83 तक रहे। 83 में एक हुआ, मैं बच्चा था छोटा सा उस समय। सज्जनों, ऐसे महापुरुष की चमड़ी काली पड़ गई थी और नीचे जब उतर के आए मैदानी क्षेत्र में, 20 वर्ष तक किसी झोपड़ी में, किसी मकान में कहीं पर नहीं रहे, खुले मैदान में रहते थे। बरसात हो, धूप हो, जो भी हो, 20 साल तक किसी मकान में, गांव में नहीं घुसे। गांव के बाहर आवाज लगा देना माताम बेचाम देही, तो लोग दौड़ पड़ते थे। खप्पर रखते थे, इसीलिए खपड़िया नाम है। खप्पर रखते थे, उसी में भोजन डाल लिया एक एक कोरा सबका, और भोजन किया और आगे चल दिए। जब आश्रमों की स्थापना की 28 वर्ष के बाद में, पहला आश्रम पुल मोहकमपुर उसनीदा मैनपुरी, इसी की स्थापना खपड़िया बाबा के द्वारा हुई। बहुत बड़ी जीवनी है, बहुत बड़े चमत्कार हैं, किए नहीं लेकिन हुए हैं। उनको कहने का समय नहीं है, क्योंकि आज कार्यक्रम 2 लगे हुए हैं। नगला शीतल में पूज्य स्वामी जी को जाना है। अंत में मैं बताई देता हूं आपको कि ऐसे महापुरुष जिसने वैज्ञानिक फेल कर दिए, डॉक्टर फेल कर दिए, विश्व को चैलेंज कर दिया। 95 वर्ष के नन्नू सिंह ठाकुर थे, बलिया जिले के, ये बैठे मिश्रा जी उसी जिले के ड्राइवर साहब हैं। तो उनके कोई संतान नहीं थी। 95 वर्ष की उम्र थी, पत्नी की उम्र थी 90 वर्ष की। वो चले आ रहे थे, बाबा मूड़ा पर बैठे थे, हंस करके बोले, देखो नुन्नू आ रहा है। 95 वर्ष के लाठी टेकते आ रहे थे, तो कहा नुन्नू आ रहा है। नुन्नू के एक मुन्नू होता तो कितना अच्छा होता। सब लोग हंसने लगे, हाँ बाबा कितना अच्छा होता, 80-90 बीघा जमीन है उन पर, और एक मुन्नू होता कितना अच्छा होता। कह दिया किसी ने, देखो बाबा क्या कह रहे हैं। झुझला गए, स्वामी जी से ज्यादा लगे थे, मुंह लगे थे, आकर के झुझला करके कहने लगे, बोले ये लंगोटी वैसे ही लगाए रहे जीवन भर, कुछ कर देते तब मेरी मजाक बनाते तो अच्छा था। बोले देखो 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 क्या कह रहा है। बोले क्या अभी भी इच्छा है? बोले जिसकी बंसहान होती है उसकी कब इच्छा नहीं रहती है, हमेशा इच्छा रहती है। बोले देखो क्या कह रहा है 95 वर्ष का बुढ़ा। हंस गए और छोड़ दिया, लेकिन बात वज्र के समान, बाण के समान चुभ गई हृदय को। और 1 वर्ष के अंदर उस 90 वर्ष की मां के, 95 वर्ष के बाप के संतान उत्पत्ति कर दी, जिनका गुप्तेश्वर सिंह नाम है। कोई जाके चेक कर सकता है, मीडिया वाले जा सकते हैं कि सारे देश का विज्ञान, विश्व का विज्ञान फेल कर दिया, जो 45-50 वर्ष के बाद संतान बंद कर देता है। ऐसे महापुरुष इस धरा पर आए। हो सकता है ऐसे ही लिखा होगा कि ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े कोटिन यज्ञ समान। इस धरा पर कभी कमी नहीं आई है, पर हम जाने नहीं। हीरा अगर पड़ा हुआ है रेत में, उसको हम जानते ही नहीं है हीरा है, तो हम ठोकर मार के चले ही जाते हैं साहब। और यही हाल यहां भी है क्षेत्र में। अगर जान गए तो स्वामी जी का जिस दिन कार्यक्रम सुन लिया करेंगे आप लोग कि अब पूज्य स्वामी जी हरिहरानंद जी का कार्यक्रम है, तो लोग दौड़ पड़ेंगे। और आप देखिए क्षेत्र में जाकर के, जिस गांव में लगता है वहां लोग रोड पर मिलते हैं लेटे हुए, महाराज आए हैं, क्योंकि जाने नहीं। और मैं कल से यहां देख रहा हूं कि लोग दर्शन के लिए भी अपने घर में से नहीं निकले। क्यों? गलती आपकी नहीं है। जाने बिन होए प्रतीति, बिन प्रतीत होए नहीं प्रीति। अब मैं आपको थोड़ा सा संक्षिप्त धृष्टता करते हुए स्वामी जी के विषय में और 5 मिनट बताऊंगा। देखिए, स्वामी जी 1960 में महाराष्ट्र से अपना घर छोड़ा, विद्यालय में वैराग्य उत्पन्न हुआ। 17 वर्ष की उम्र थी, इंटरमीडिएट की परीक्षा नहीं दी थी, हाई स्कूल पास किए थे। उसी समय से चले, विज्ञान के छात्र थे। और वहां से चलने के बाद पूज्य स्वामी जी को वैराग्य हुआ, और वो चलते चलते संतों की मंडली के साथ ऋषिकेश आ गए थे। वहां सुना था कि सत्संग ऋषिकेश में अच्छे संत मिलते हैं। पैदल चल करके महाराष्ट्र से ऋषिकेश आए हैं, और वहां आकर के 1 महीने का अनुष्ठान किया स्वामी जी ने। और सोचा कि कोई अच्छे संत मिल जाए जो मेरा सानिध्य अच्छा गुजरे। तो 25 दिन के अनुष्ठान पर ही उच्चाटन हुआ, और ऋषिकेश से पैदल चलते हुए एक संत और साथ में थे, चले आए। दिल्ली होते हुए दादरी आ गए, और दादरी पर एक नहर पड़ती है, वहां पर आकर बोले कि मेरा दिल कह रहा है इस नहर के बम्बे पर चलना चाहिए। और बम्बे पर
जब चले हैं तो उस संत ने कह दिया, उन्हीं भी तुम पर तो भूत सवार हो गया है, तू जा, अब मैं तो वापस होता हूं। स्वामी जी आगे बढ़ गए, वो वापस हो गए और चलते चलते उसी नहर पर जहां बिसाड़ा गांव है, जहां खपड़िया बाबा का आश्रम था, 15 महीने का अखंड यही संकीर्तन कराते थे खपड़िया बाबा। तो वो चल रहा था, स्वामी जी पहुंचे हैं, वहां से सानिध्य मिला। 1960 से लेकर के 1986 तक खपड़िया बाबा की असीम अनुकंपा रही। हाई स्कूल तक संस्कृत रही होगी उस समय। पूज्य स्वामी जी के विषय में ज्यादा तपस्या इत्यादि कितने दिन क्या किया है ये कुछ नहीं सुनना चाहते हैं, इसलिए समय भी नहीं है। कभी आगे समय में लगा तो बताऊंगा, लेकिन इतना जरूर बता दूं कि पूज्य स्वामी जी ने आज इस समय करीब 8, 9, 10 ग्रंथ ऐसे लिखे संस्कृत में, जिसमें हनुमत चरितवाटिका, राम हनुमोदयम इत्यादि ग्रंथ हैं। बड़े बड़े ये हनुमत चरितवाटिका ऐसा ग्रंथ है, अभी हनुमान जी के ऊपर इतना बड़ा ग्रंथ पूरे विश्व में किसी ने नहीं लिखा है, जिसमें 3025 श्लोक हैं, जटिल भाषा में है। आज तक आदि कवि वाल्मीकि इत्यादि जितने भी हुए संस्कृत के, जिन्होंने लेखनी हम पढ़ रहे हैं, उनमें केवल 3-4 बंद मिलते थे। आप संस्कृत के छात्र हैं, समझते होंगे कि जो श्लोक में बंद बनाए जाते हैं वो केवल हमारे पूरे सिलेबस में, पूरे संस्कृत में 4, 5, 6 ही मिलते थे। पूज्य स्वामी जी के द्वारा 36 बंदों की रचना की गई। और जब आयोग में ग्रंथ गया तो भारतवर्ष के विद्वानों को लिखने को मजबूर होना पड़ा कि आदि कवि वाल्मीकि और व्यास के बाद आज कोई भारतवर्ष में लेखक हैं, रचयिता हैं संस्कृत के, तो पूज्य स्वामी हरिरानंद जी महाराज, जिनके आप दर्शन कर रहे हैं, सरकार ने वेद व्यास की पदवी से सम्मान दिया है। अगर यही बड़े बड़े पंपलेटों से प्रचार प्रसार किया गया होता, गोस्वामी तुलसीदास जी आज कहीं आ जाएं सज्जनों और सुनने को मिल जाए, कौन नहीं दौड़ेगा कि हम जाकर के दर्शन कर लें। हमने कहा महाराज जी ये इंटरनेट पर डाल दिए जाएं। 125 कृतियां हिंदी साहित्य की लिखी हैं अब तक, और कई ग्रंथों को पुरस्कार मिले हैं, 1.5 लाख रुपए तक के पुरस्कार सरकार ने दिए हैं। अगर ये चीजें हमें सुनने को मिले, प्रचार प्रसार में मिली होती तो यहाँ दौड़ लगी होती, पंडाल में यहाँ भीड़ नहीं बनेगी, और नहीं बनती है। जहां जाते हैं तो बात वही है कि जाने बिनन होए प्रतीति और बिन प्रतीति होए नए प्रीति। और आज भी स्वामी जी ऐसी तपस्या है कि जी चाहे वो करने में सक्षम है, क्योंकि संतों को यह अधिकार होता है। कोटियां 3 होती हैं हमारे यहाँ, जीव कोटि, कारक कोटि और ईश कोटि। जीव कारक कोटि तक पहुंचता है, ईश कोटि में नहीं जा सकता है। कारक कोटि तक संत जाते हैं, उन्हें बराबर भगवान के समकक्ष अधिकार रहते हैं, कर सकते हैं वो, लेकिन अधिकार का प्रयोग नहीं करते हैं। भगवान की कृपा से जो लोग आते हैं, स्वामी जी के पास भी आते हैं, महाराज कैंसर हुआ है, महाराज ये काम हुआ है, हमारी शादी नहीं हो रही बेटी की, हमारे घर में ये आपत्ति है, ये भूत प्रेत बाद। कई लोग आते हैं अपनी अपनी समस्याएं लेके, क्योंकि लाखों लोग एक एक क्षेत्र में जुड़े हैं। स्वामी जी का एक ही मूल मंत्र है, मैं किसी को ओझई नहीं करता, किसी को ताबीज नहीं देता, किसी को कुछ नहीं करता हूं, भगवान का भजन करता हूं, भगवान का भजन करने को कहता हूं। और ये कह देते हैं कि मैं बनिया भी हूं। बनिया जैसे किसी को उधार नहीं देता, किसी को फ्री नहीं देता, ऐसे ही मैं भी किसी को फ्री नहीं देता, किसी को उधार नहीं देता। यदि कोई नगद पेमेंट करता है तो मैं देता हूं, और नगद पेमेंट क्या है? भगवान नाम संकीर्तन। जो ये कीर्तन और हनुमान चालीसा बता देते हैं कि जाओ 108 बार हनुमान चालीसा रोज करना है, और जिसने किया उसका काम एक नहीं, मैं हजारों की लिस्ट मेरे पास है। असंभव से असंभव कार्य डॉक्टरों ने जहां हाथ खड़े कर दिए, वहां हनुमान चालीसा के बल पर पूज्य स्वामी जी ने उनके काम करके दिए हैं सज्जनों। तो आप लोग भी प्रैक्टिकल में जब पास कर लें, क्योंकि हमारा समाज कभी किसी को बातों से नहीं मानता। भगवान राम को नहीं माना, भगवान कृष्ण को नहीं माना हमारे समाज ने, जब तक प्रैक्टिकल में पास नहीं कर लिया।
भगवान राम को भगवान नहीं माना था। भगवान तब माना जब पत्थर पर पड़ी हुई अहिल्या को जिंदा करके दिखाया तो लोगों को लगा था कि ये भगवान है। भगवान कृष्ण ने पूतना इत्यादि जैसे अपने गुरु के पुत्र को ला करके पेश कर दिया जब सशरीर, तो लोगों ने जाना था कि भगवान कृष्ण भगवान है। ऐसे ही सबको परीक्षा देनी पड़ी है, कोई ऐसा नहीं जिसको परीक्षा न देनी पड़ी हो। संतों ने भी परीक्षाएं दी हैं तभी उनको माना है। तो आप लोग भी परीक्षा में पास करें तब विश्वास करें। और आगे भविष्य में ज्यादा समय नहीं लूंगा, अब पूज्य स्वामी जी से आप लोग मुखारबिंद से आशीर्वाद वचन सुन।